हेलो फ्रेंड, भविष्य मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग गणित शिक्षण शास्त्र में 2019 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र के समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे। ऑप्शन ए है, छात्र को दी गई लंबाई के आयत की परिधि ज्ञात करने के लिए प्रश्न देकर, और बी है, छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर, सी है, छात्रों को पूछना दो दिए गए समतल वस्तुओं में से बताएं कि किसकी परिधि अधिक होता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर। कहने का मतलब यह है कि उस छात्रा को स्वयं उस कार्य को करवाना जिससे उसकी समझ बढ़े, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा, किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृति देकर सदृश आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कौन सा सही क्रम है? पहला है संक्षिप्तीकरण, दूसरा है निगमन, तीसरा है स्पष्टीकरण, चौथा है विश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 4 1 2। कहने का मतलब है कि पहले स्पष्टीकरण होगा, उसके बाद विश्लेषण होगा, उसके बाद होगा संक्षिप्तीकरण, उसके बाद सबसे लास्ट में होगा निगमन। अब देखते हैं तीसरा, विद्यार्थियों को शेष फल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावकारी तरीका है समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदल कर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। ऑप्शन बी है, लकड़ी के छड़ को टुकड़ों में खंडित करना। ऑप्शन सी है, स्वाभाविक संख्या को किसी छोटी स्वाभाविक संख्या से वास्तविक संख्यात्मक विभाजन द्वारा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदल कर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। देखिए चौथा, कौन सी संकल्पना अधिक अमूर्त है? ज्यामितीय, बीजगणितीय, संख्यात्मक, सभी समान रूप से अमूर्त है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजगणितीय। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए पहचानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से लिखा है डी, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला ए, अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए। सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए। स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सिखाना चाहिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक छात्रों को उनके कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता का अधिक प्रसंभाव्य कारण है। पहला, गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। प्राथमिक छात्र सहसा गणितीय ज्ञान पुनः स्मरण करने में असमर्थ होते हैं। सी है, ज्ञान संसाधन करने में छात्रों को कठिनाई होती है। डी है, शिक्षण विधियाँ उचित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए, गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। प्रश्न 8, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है मूर्त अमूर्त, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कक्षा 1 स्तर के छात्रों को समझाने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है? विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग, संख्याओं की गणना करना, संख्याओं का योग करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये, विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग करना, यह सबसे कठिन होगा। अब देखते हैं 10, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित है? प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, प्राकृत संख्याओं का घात ज्ञात करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल हो जाता है, 0 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है जी। अब देखते हैं प्रश्न 12, गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए आवश्यक है गणित की भाषा, गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ। सी है, गणितीय संप्रेषण। डी है उपरोक्त सभी। सबसे पहले आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी।
अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है? अंग्रेजी का अध्ययन, हिंदी का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।